जय हिंद 12th क्लास। चलिए तो इस वीडियो में अपन लास्ट संधारित्र का प्रकार पढ़ेंगे, बेलनाकार संधारित्र। तो क्वेश्चन कहेगा बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। चलिए चित्र बना लेंगे। बेलनाकार संधारित्र कोई भी संधारित्र है, दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। ये बेलन के आकार का संधारित्र है, तो इसमें दो बेलन होंगे जिनकी अक्ष समान होगी, जिनकी अक्षें समान होगी। ठीक है, अक्षें कैसी होगी? एक समान। देखिए ये हमारे पास अक्ष है बेलन की, चलिए देखिए तो ये हमारे पास एक बेलनाकार संधारित्र है, दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अंदर वाली प्लेट को नाम दे रहे हैं ए और बाहर वाली प्लेट को नाम दे रहे हैं बी। अंदर वाली प्लेट को ए नाम दिया, बाहर वाली प्लेट को क्या नाम दे देते हैं? बी नाम दे देते हैं। ठीक है, देखो बेलनाकार संधारित्र है। बेलन में ऊपर एक वृत्त बनता है, नीचे वृत्त बनता है। गोले बेलन ए की त्रिज्या स्मॉल ए मान लेते हैं और बेलन बी की त्रिज्या स्मॉल बी मान लेते हैं। ठीक है, ये और ये हमारी अक्ष है, ये बेलन की क्या है? अक्ष है। ठीक है, तो बेलन ए पर धन आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश देंगे तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। हमें पता है सबसे पहले तो यही काम होता है। फिर क्या काम होता है? प्रेरण की क्रिया द्वारा बेलन बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, या आंतरिक सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा अंतर वाली पर, और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश होगा और दूरवर्ती सतह को क्या कर दिया जाएगा? पृथ्वीकृत। तो बेलन बी की बाहरी सतह का संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा और बेलन बी पर केवल और केवल ऋण आवेश रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वीकृत। ये देखिए चित्र, तो इस तरीके का चित्र अपने को बनाना है और इसके अंदर लिखना है लैम्डा। लैम्डा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश होता है। ये कौन सा संधारित्र पढ़ रहे हैं? बेलनाकार संधारित्र, तो उनसे कुछ अलग होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा का उपयोग किया गया है। लैम्डा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश है। एक लंबाई पर कितना आवेश पाया जाएगा उसे लैम्डा से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा क्या है? प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न आवेश है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये चित्र बना लेना है और इसमें लिखेंगे माना कि एक बेलनाकार संधारित्र दो समाक्षीय मतलब समान अक्ष वाले, जिनकी अक्ष समान हो, दो समाक्षीय खोखले बेलनों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है। फिर से सुनिए क्या लिखेंगे? माना कि एक बेलनाकार संधारित्र दो समाक्षीय खोखले बेलनों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। प्लेटों के बीच के माध्यम परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे जब बेलन ए को धन आवेश प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा बेलन बी की निकटवर्ती सतह पर या आंतरिक सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती या बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि बेलन बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे उसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और बेलन बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है, जिससे बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर तब बेलनाकार संधारित्र की अक्ष से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई, लेकिन यह अलग होता है बेलनाकार संधारित्र के लिए 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट के आवेश लैम्डा बटे में दूरी कितनी मानी है, स्मॉल आर। समीकरण नंबर 1। तो इसकी अक्ष से, ये अक्ष है, यही अक्ष है इसकी पूरी, इसकी अक्ष से आर दूरी पर, मान लो कोई दूरी है, बिंदु P है, आर दूरी पर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चित्र बनाना हो तो बनाना, नहीं तो कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि बेलनाकार संधारित्र के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो उसका सूत्र E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा अपॉन आर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे और C बराबर मान रख देंगे सूत्र में और अपने को धारिता का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, देखिए तो कैसे निकाला जाता है इसमें विभवांतर, VA माइनस VB होगा, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर बराबर समाकलन करते हैं E का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी R के सापेक्ष dr, दूरी R के सापेक्ष कहां से कहां तक, B से लेकर A तक, या A से लेकर B तक, A से लेकर B तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन कहां से करेंगे, A से लेकर B तक। ये स्मॉल दूरी है A और ये है B, ठीक है। चलिए तो मान रख दें अब, तो VA माइनस VB बराबर इंटीग्रेशन A से B, E का वर्ग कितना है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा अपॉन R इंटू में dr, ऐसा का ऐसा, ये E का मान यहाँ पर रख दिया, ठीक है। समाकलन किसका होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, सिर्फ समाकलन होगा R के सापेक्ष, जिसमें R है, यही है R, बाकी सब अचर राशि क्या बाहर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर, सिर्फ समाकलन होगा A से B, किसका, लैम्डा गया 1/R का, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष, ठीक है। तो VA माइनस VB बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चलिए सूत्र है ये तो 1/x का समाकलन, ये सूत्र है आप लोग लिख लेना, इंटीग्रेशन 1/x का x के सापेक्ष माइनस का 1/x² होता है, नहीं गलत हो गया, ये 1/x का log x होता है, 1/x का log x होता है, log का आधार E होता है, ठीक है। ये सूत्र लिख लेना। तो समाकलन 1/x का x के सापेक्ष log x होता है, लगा देते हैं यहाँ पर। तो 1/r का समाकलन log r हो जाएगा, log r आधार E होगा और लिमिट लिखी जाती है नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, इसी तरीके से, ठीक है। चलिए ये सूत्र मिटा देता हूँ, आप लोग ये लिख लेना साइड में, सूत्र समाकलन का है, 12th क्लास का सूत्र है समाकलन के लिए। चलिए देखिए, तो अब लिमिट रख लेते हैं इसमें, तो VA माइनस VB बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसमें R की जगह सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो लॉग आधार ही ऐसा है, R की जगह अपर लिमिट B माइनस लॉग आधार E और R की जगह लोअर लिमिट A, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इस तरफ कर लेते हैं अब इसको, तो VA माइनस VB बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या देखिए इसको सूत्र बन रहा है log m माइनस log n, log का सूत्र है, log गुणक का सूत्र है, log m माइनस log n बराबर सूत्र होता है log m बटे में n। 8th क्लास का लघु गुणक का सूत्र है, या 9th क्लास का लघु गुणक का सूत्र है, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे में n। ये भी आप लोग लिख लेना, याद होना चाहिए। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे में n, m का मान b, n का मान a, तो क्या हो गया log m बटे में n, यानी b बटे में a, ठीक है। log का आधार E, मात्रक वोल्ट, ये बन गया समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2। तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान पता चल गया, आ गया।
विभवांतर आ गया है तो अपन धारिता निकाल सकते हैं। अतः बेलनाकार संधारित्र की धारिता, अतः बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, क्या होता है Q अपॉन VA माइनस VB, यही होता है। पर यहाँ क्या Q लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। Q की जगह क्या लिखा जाएगा, लेम्डा, क्योंकि लेम्डा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का आवेश है, तो Q की जगह लेम्डा का उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए C बराबर लेम्डा अपॉन VA माइनस VB का मान रख देते हैं, लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लॉग, ऊपर ही है ये, B अपॉन ए। ठीक है, तो C बराबर लेम्डा के भाग में है ये पूरी संख्या, भाग में है तो गुणांक बदल दें, तो गुणांक बदलने पर संख्या पलट जाएगी, ये हर ऊपर पहुंच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अपॉन में रह जाएगा लेम्डा इंटू में लॉग B अपॉन ए। ठीक है, लेम्डा से लेम्डा कैंसिल, यानी C बराबर आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन लॉग B अपॉन ए, और लॉग का आधार E, लॉग का आधार E मात्रक फैराड। तो ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया। थोड़ा और बढ़ा सकते हो, नीचे लिख सकते हो वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1, नीचे क्या लिख सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 रख देते 1, तो C बराबर आ जाएगा, K की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन डॉट अपॉन में लॉग E B अपॉन ए। ठीक है, मात्रक फैराड। तो ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया। ठीक है, पूरी तरीके से। अब इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिख देंगे, यहीं से लिखेंगे। एक कारक जो इसमें है नहीं, वो क्या है, जो इस सूत्र में नहीं दिख रहा है, वो होती है बेलनाकार संधारित्र की लंबाई, बेलनाकार संधारित्र की लंबाई। तो पहला कारक पहली हेडिंग डालेंगे, बेलनाकार संधारित्र की लंबाई। बेलनाकार संधारित्र की लंबाई बढ़ाने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा लंबा संधारित्र लोगे बेलन के आकार का, उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कल मैंने एक कैपेसिटर लिया था, ये देखिए कैपेसिटर कौन से आकार का, ये बेलन के आकार का, देखिए है बेलन के आकार का। ये छोटा है, अगर आकार बढ़ा दोगे, बड़ा वाला ले लोगे इसकी जगह कंडेंसर, कैपेसिटर कंडेंसर, तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो देखो छोटा है, लंबाई कम है, इसलिए धारिता कम होगी। बड़ा लंबाई ज़्यादा वाला ले लोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालोगे, पहली हेडिंग क्या डालोगे, बेलनाकार संधारित्र की लंबाई। तो उसमें लिखोगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात लंबाई का मान बढ़ाने पर बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा B अपॉन ए यानी त्रिज्याओं का अनुपात। B अपॉन ए यानी क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसका मान कम करना पड़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि ये उल्टा है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो दूसरे में लिखोगे B अपॉन ए का मान कम करने पर बेलनाकार संधारित्र की त्रिज्याओं का अनुपात कम करने पर उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है या बढ़ जाती है। तीसरा परावैद्युत माध्यम के, ये तो समानुपात में दिख ही रहा है, वायु या निर्वात की जगह परावैद्युत माध्यम के लेने पर उसकी धारिता के गुना तक बढ़ जाती है, फुल स्टॉप। तो ये था बेलन के आकार का संधारित्र यानी बेलनाकार संधारित्र। तो तीनों प्रकार के संधारित्र अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलाकार संधारित्र, और तीसरा पढ़ा हुआ है बेलनाकार संधारित्र, जिसमें से पहला जो संधारित्र था समांतर प्लेट संधारित्र मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सीधा पूछ लिया जाता है, दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब उसके प्लेटों के बीच में स्मॉल t मोटाई का परावैद्युत माध्यम रख देते थे। तो मोस्ट आईएमपी वो टॉपिक है। गोलाकार और बेलनाकार इतने आईएमपी नहीं है, खासतौर पर ये बेलनाकार इतना आईएमपी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहीं से पूछे जाते हैं समांतर प्लेट संधारित्र से, लेकिन आप लोग पूरा याद करते चलिए।
बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद।